अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4A के क्वेश्चन नंबर 9 की। मेरे पास ये बुक 3 है जिसको हम D3 भी बोलते हैं और उसका चैप्टर नंबर 4 चल रहा है जिसका नाम है इंडिसेस एंड स्टैंडर्ड फॉर्म। इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सा कंटेंट मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। मैंने इस चैनल के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, उसका मैंने लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप इस चैप्टर से रिलेटेड बाकी सोल्यूशन में इंटरेस्टेड हो तो वो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हैं। उस पर क्लिक करने से आपके सामने इसकी प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी और आपको सारा कंटेंट जो अभी तक मैंने अपलोड किया है वो भी और इन फ्यूचर जो करूँगा वो भी एक ही जगह पर मिल जाएगा। इसके अलावा मैंने एक फेसबुक पेज भी बनाया हुआ है सोल्यूशन सब के नाम से, वो भी आप विजिट करिएगा। वहाँ पे भी आपको मेरे चैनल के हवाले से और इस कंटेंट के हवाले से बहुत सी एक्टिविटी नजर आएगी। अगर आपको कोई सजेशंस देनी हो या आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप इस फेसबुक पेज के थ्रू भी मुझसे वो पूछ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। तो क्वेश्चन नंबर 9 की यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी हुई है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमने ए से लेकर डी तक जो डिफरेंट पार्ट्स दिए हुए हैं इनको सिंप्लीफाई करके दिखाना है, इनको बिल्कुल फाइनल फॉर्म में ला के दिखाना है। सारे लॉ ऑफ इंडिसेस जो भी इस पे लग रहे होंगे वो यूज करने के बाद बेसिकली हमने यहाँ पे लॉ ऑफ इंडिसेस यूज करने हैं और उनकी मदद से इनको सॉल्व करना है। लॉ ऑफ इंडिसेस पहले 8 क्वेश्चंस में इस एक्सरसाइज के मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप पहले 4 क्वेश्चंस लाजमी देख लें ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि लॉ ऑफ इंडिसेस किस तरह वर्क करते हैं और कौन सा लॉ कहाँ पे यूज करना पड़ता है। उन्हीं की मदद से मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस करने हैं और कोशिश करूंगा कि चीज़ों को शॉर्ट करूँ ताकि ज़्यादा टाइम ना ज़ाया हो सके हमारा लॉ ऑफ इंडिसेस को दोबारा डिस्कस करने में। तो आप लोग अगर इंटरेस्टेड हो तो क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक लाजमी देख लीजिएगा। बाकी जो मैं कोशिश कर सकता हूँ वो यहाँ पे भी करूँगा कि आपको चीज़ें यहाँ पे भी उसी तरीके से समझ आ जाएँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 के पार्ट नंबर ए को। तो हम चीज़ों को शॉर्ट रखेंगे इसलिए मैं लॉ यहाँ पे जस्ट मेंशन कर दूंगा, वर्बली बोल दूंगा, आप लोगों ने उसको पढ़ लेना है जो कि पहले 4 क्वेश्चन में लिखा हुआ भी है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देखें 2 फ्रैक्शंस यहाँ पे लिखी हुई हैं, ये मल्टीप्लाई हो रही हैं और 2 फ्रैक्शंस यहाँ पे ऊपर नीचे लिखी हुई हैं। अगर ये ऊपर वाली आप टर्म की बात करें जो कि 2x² y लिखा हुआ है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है और ब्रैकेट्स के बाहर इसके ऊपर पावर 3 डली हुई है। जब भी किसी चीज़ के ऊपर होल पार्ट डली हो और वो मल्टीप्लाई हो रही हो, मैंने बोला है वो मल्टीप्लाई हो रही हो, तो आप उन सब पे वो पार्ट्स अलग अलग यूज़ कर सकते हैं। यानी आप 2 के ऊपर पावर 3 अलग से यूज़ करेंगे तो हम यहाँ पे लिख देते हैं हम 2 के ऊपर पावर 3 अलग से यूज़ करेंगे। x² के ऊपर पावर 3 वो आप अलग से यूज़ कर सकते हैं तो आप इसको इस तरीके से लिखेंगे और y पे वो पावर आप अलग से यूज़ कर सकते हैं तो उस पर आप इस तरीके से लिखेंगे। डिवाइड का साइन सेम प्रोसीजर नीचे भी फॉलो करना पड़ेगा, इधर भी सेम केस है और ऊपर बस पावर 2 लिखी हुई है। तो पार्ट 2 जो है वो सबके ऊपर अलग अलग आ जाएगी, यानी 10 के ऊपर पार्ट 2 अलग से आ जाएगी, x जो अंदर लिखा हुआ है इसके ऊपर पार्ट 2 अलग से आ जाएगी और जो ये y³ है इसके ऊपर पार्ट 2 अलग से आ जाएगी। सेम यहाँ पे करना है, 5 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय y रेज़ टू पावर 4, इन सब की होल पावर 3 मौजूद है। इधर भी पावर को आप डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, ये एक लॉ ऑफ इंडिस है वो हम यूज़ कर रहे हैं, उसकी मदद से हम इस तरह लिख सकते हैं। तो हम इस तरीके से इसको लिख लेंगे, x के ऊपर पावर 3 अलग से, y रेज़ टू पावर 4 इसके ऊपर पावर 3 अलग से और नीचे जो 4xy है इसको हम वैसे का वैसे ही लिख लेंगे। अब हमने जैसे इनको सॉल्व करना है, 2 की पावर 3 का मतलब है 2 को इटसेल्फ 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाना है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करना है जो कि 8 होता है। यहाँ पे भी हमने एक लॉ ऑफ इंडिस यूज करना है, वो ये कहता है कि जब भी ब्रैकेट्स में इस तरीके से पार हो और उसके ऊपर भी एक होल पार हो इस तरीके से मौजूद हो, आप ये सिनेरियो जहन में रखें, तो जो ये नीचे लिखी होती है इसको हम बेस बोलेंगे इसके इंडेक्स के लिहाज से। ये इंडेक्स कहलाता है, 2 इंडेक्स है, इसके नीचे जो चीज़ लिखी हुई है x वो इसकी बेस है, तो हम इसको वैसे लिख लेंगे और ये जो दोनों पार्ट्स ऊपर लिखी हुई है इनको आपस में मल्टीप्लाई करके इसकी पार के तौर पर लिख लेंगे। तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 6 आता है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 6। सेम यहाँ पे तो y के ऊपर कुछ भी नहीं है, जैसे y³ है तो यहाँ पे y³ ही रहने देंगे, नीचे लाइन डालेंगे डिवीजन के लिए। 10 का स्क्वायर का मतलब है 10 मल्टीप्लाई बाय 10 करना है यानी 100 होता है। x² वैसे का वैसे ही आपके पास आ जाएगा और यहाँ पे भी सेम लॉ जो ऊपर यूज़ किया है अभी x² वाले मामले में वही करेंगे कि y को एक दफ़ा लिख लेंगे और ये जो पार है और ऊपर होल पार है ब्रैकेट के, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो ये आ जाएगा 6। सेम काम यहाँ पे करना है, 5 के ऊपर पार्ट 3 है तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 मरतबा 5 को इटसेल्फ मल्टीप्लाई करना है तो ये आएगा 125 और x के ऊपर पार्ट 3 वैसे ही रहेंगे। यहाँ पे फिर से वही लॉ यूज़ करेंगे कि y को एक दफ़ा लिखेंगे। आपको ये केस अब पता चल गए होंगे, मैंने पहले 4 क्वेश्चन में सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हुई हैं कि ऐसे केस में जो पार्ट्स होती हैं इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, अभी किए भी है। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 होता है 12, वो आप इसकी पार में लिख देंगे और यहाँ पर आप लिख लें 4 और यहाँ पर आप लिख लें x और यहाँ पर आप लिख लें y। अब फर्दर करते हैं। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे बहुत से ऑप्शंस हैं क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है, आप इनको क्रॉस कट भी कर सकते हैं, ऊपर इधर और इधर इस तरीके से भी अगर हो रहे हैं, ऊपर नीचे भी कटिंग इनकी पॉसिबल है। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि 8 और 100 इन नंबर्स की बात करते हैं कि 8 और 100 जो हैं ये दोनों किस नंबर पर डिवाइड होते हैं। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है जो इन दोनों को डिवाइड करता है। आप स्टेप बाय स्टेप स्मॉल नंबर से भी किसी छोटे नंबर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी काम सही है, लेकिन अगर आप एक बार ही बड़ा नंबर ढूंढ लेंगे तो आपके लिए चीज़ें ज़्यादा आसान हो जाएंगी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ 8 जो है 4 टाइम्स यानी 4 2 टाइम्स होता है 8,
तो मैं ये 4 पे कट होता है, यानी 4 2 टाइम्स 8 होता है, और हमारे पास 425 टाइम्स 100 होता है, तो मैं यहाँ पे तो लिख दूंगा 25। इसका मतलब ऊपर 2 आ गया, नीचे आपके पास क्या आ गया 25। अब यहाँ पे आपको x वाले केस में दोबारा से लॉ यूज करना पड़ेगा, लॉ ऑफ इंडिसेस में से एक लॉ, कि जब दो चीजें डिवाइड हो रही है और उनकी बेस सेम हो, यहाँ पे आप देखें बेस x है, यहाँ पे बेस x है, तो जहाँ पे ग्रेटर इंडेक्स होता है, यहाँ पे बड़ी वैल्यू होती है, बड़ी पार होती है, वो छोटी पार को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। यानी आप देखें जो ऊपर x लिखा हुआ है इसके ऊपर पार्ट 6 है, 6 बड़ी वैल्यू है एज कम्पेयर टू 2, तो इस वजह से 6 जो है इस 2 को अट्रैक्ट कर लेगा। तो हम क्या लिखेंगे, इस x रेज टू पावर 6 को ऊपर वैसे ही लिखेंगे, और ये जो पार होती है अगर नीचे प्लस है तो ऊपर आके माइनस हो जाती है, नीचे माइनस है तो ऊपर आके प्लस हो जाएगी, तो ये +2 है, ऊपर आके क्या हो जाएगी -2। सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे y के केस में भी यूज करनी है। इधर y रेज टू पावर 6 डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, नीचे बड़ी पार्ट लिखी हुई है, तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह पर ये जो y रेज टू पावर 6 है इसको यहाँ पे वैसे ही लिखेंगे, और ये जो ऊपर वाला 3 है अब इसको यहाँ पे आना पड़ेगा 6 के साथ, तो +3 यहाँ के क्या हो जाएगा माइनस। तो जहाँ पे बड़ी पावर होगी उस तरफ हम इस चीज़ों को मूव करवा लेंगे। अब ऊपर जो y क्यूब हम नीचे ले आए उसकी जगह पे हम 1 प्लेस कर देते हैं, वो आप यहाँ पे लिख लें तो भी ठीक है, ना लिखें तो भी ठीक है, क्योंकि 1 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इधर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन यूज़ कर लेते हैं, ना भी करें तो ऑब्वियस है ये दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई ही हो रही हैं आपस में। अब जो चीज़ यहाँ से मिसिंग है उनकी जगह पे 1 प्लेस करते हैं, मैंने नहीं किया क्योंकि मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हमारे पास ये इसका फाइनल जो है इस फ्रैक्शन की फाइनल फॉर्म ये आ गई है। अब इस फ्रैक्शन की बात करते हैं, यहाँ पे 125 और 4 तो दोनों किसी एक नंबर पर कैंसिल आउट नहीं होते, तो इसलिए 125 को और जो नीचे 4 लिखा हुआ है इसको तो आपको वैसे ही लिखना पड़ेगा। इधर x के ऊपर पावर 1 है, इधर 3 है, तो ग्रेटर पावर 3 है, यानी इस तरफ ये 1 आ जाएगी, तो हम लिख लेंगे x रेज टू पावर 3 और ये +1 ऊपर आके क्या हो जाएगा -1, जिस तरह यहाँ पे मैंने आपको सिखाया है। और इस x रेज टू पावर 1 नीचे नहीं बचेगा, इसकी जगह पे आप 1 लिख सकते हैं, लेकिन फायदा नहीं है क्योंकि 4 1 टाइम्स 4 ही होता है, तो मैंने इसलिए 1 यहाँ पे प्लेस नहीं किया। अब y रेज टू पावर 12 है, इधर y के ऊपर कुछ पार्ट नहीं है, तो इधर भी आप 1 यूज करेंगे, तो देखें 12 जो है वो बड़ी वैल्यू है एज कम्पेयर टू 1, तो इसलिए ऊपर आपको y रेज टू पावर 12 लिखना पड़ेगा, और ये +1 ऊपर आके क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। यहाँ तक कर लेने के बाद आप देखिए इसमें फर्दर भी कैंसिलेशन पॉसिबल है। वो कैसे कि ये जो 25 है और जो ये 125 है ये कैंसिल आउट हो सकते हैं। अगर आप 125 को 25 पे डिवाइड करें तो आपको पता चलेगा कि 25 1 टाइम्स और 25 5 टाइम्स जो होता है 125 होता है। इसके अलावा ये भी कैंसिल आउट हो सकता है 2 1 टाइम्स 2 2 टाइम्स। तो जब हम ये कैंसिल आउट कर लेंगे, अब देखते हैं हमारे पास क्या स्टेप्स बचे हैं या क्या चीज़ें बची हैं। तो इधर बचेगी 6 - 2, तो 6 - 2 होता है 4, तो x रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय y, 6 - 3 कितना होता है, वो होता है 3, y रेज टू पावर 3। मल्टीप्लाई का साइन, यहाँ पे 5 बचा हुआ है, आप 5 लिखेंगे, 3 - 1 यानी यहाँ पे आएगा आपके पास 2, 12 - 1 यानी यहाँ पे आपके पास आएगा 11, और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये जो बचा हुआ है 2। ये जो यहाँ पे 1 1 बचे हैं इनको लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ तक कर लेने के बाद अब देखते हैं फर्दर हमारे पास क्या जो है पॉसिबिलिटीज़ है, कौन से लॉज हमें यहाँ पे यूज़ करने चाहिए। तो एक चीज़ तो फिर आपको यहाँ से पता चलेगी कि यहाँ पे x4 जो है ये सारा जो न्यूमरेटर है इस सारे से मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये चीज़ सारी इससे मल्टीप्लाई हो रही है। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि x4 को ऊपर वाले से सब 5x² y रेज टू पावर 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और y रेज टू पावर 3 यानी y क्यूब को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं ये 5 मल्टीप्लाई बाय x रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाई बाय x² मल्टीप्लाई बाय y रेज टू पावर 11, यानी जो न्यूमरेटर है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड का साइन डाला, और जो डिनोमिनेटर है उसको डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय y रेज टू पावर 3। अब आप देखें यहाँ पे फिर एक लॉ लगेगा, और वो लॉ ये है कि जब दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हो और उनकी बेस सेम हो, तो यहाँ पे देखिए बेस x है, इधर भी बेस x है, इंडेक्स के नीचे जो चीज़ लिखी होती है वो बेस होती है, तो हम इनके जो इंडेक्सेस होते हैं उनको ऐड कर देते हैं एक बार बेस लिखने के बाद। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 5 तो आएगा ही आएगा, ये जो दोनों x हैं जिनकी बेस सेम है इस बेस को लिखेंगे एक दफ़ा, और इनके जो इंडेक्सेस है ना इनको ऐड करके लिखेंगे, यानी 4 + 2, एक का इंडेक्स 4 है एक का 2 है, तो 4 + 2 करके लिखेंगे, तो वो हो जाएगा 6। डिवाइड का साइन डालेंगे, नीचे 2 तो आएगा ही आएगा। अब देखें इधर y के साथ भी वही करना पड़ेगा जो भी ऊपर हमने लॉस यूज़ किए हैं, कि यहाँ पे y रेज टू पावर 11 है, यहाँ पे y रेज टू पावर 3 है, दोनों चीज़ें डिवाइड हो रही हैं, दोनों की बेस भी सेम है, तो जो बड़ी पार है वो छोटी पार को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी। तो 11 बड़ी पार है, तो हमें ऊपर लिखना पड़ेगा y 11, और ये जो +3 है ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा -3, जैसा मैंने अभी ऊपर भी समझाया है, और इसके शुरू वाले क्वेश्चन में भी हम ये चीज़ें बार बार करके आ चुके हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 x रेज टू पावर 6, और 11 में से आपके पास जो है 3 माइनस करना है, तो आपके पास आ जाएगा 8, और नीचे आपके पास आ जाएगा 2।
इससे ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन इनकी नहीं पॉसिबल। तो इसका मतलब है ये जो हमने आंसर निकाला है 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स रेज टू पावर 6 मल्टीप्लाई बाय वाई रेज टू पावर 8 डिवाइडेड बाय 2, यही इसका फाइनल आंसर है। तो ये हो गया हमारे पास इसका पार्ट नंबर ए। अब करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। तो अब मैंने यहाँ पे बी पार्ट लिख लिया, अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जो लिखा हुआ 8 मल्टीप्लाई बाय एक्स रेज टू पावर 8 मल्टीप्लाई बाय वाई रेज टू पावर 4, इसको अभी हम वैसे लिख लेते हैं क्योंकि इसमें भी फर्दर किसी भी किस्म की सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती। तो अभी इसको वैसे उतार लेते हैं, डिवाइडेड बाय ये जो नीचे लिखा हुआ है 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वायर, और इस सब के ऊपर होल पार 2 आ रही है। मैं आपको भी ऊपर समझा चुका हूँ कि जब भी कोई चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही होती हैं उनके ऊपर होल पार आ रही होती है कोई भी, तो वो जो पार होती है वो सब पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, यानी ये 2 पे अलग से आएगी, एक्स पे अलग से आएगी और वाई स्क्वायर पे अलग से आएगी। तो अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे लिखूंगा चीज़ें, मैं पार्ट नंबर ए में डिटेल से चीज़ें बता चुका हूँ। तो 2 के ऊपर पार्ट 2 जब अलग से आएगी इसका मतलब है 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 4। एक्स के ऊपर जब पार्ट 2 अलग से आएगी तो आपको लिखना पड़ेगा एक्स स्क्वायर, यानी एक्स के ऊपर पार्ट 2 डालनी पड़ेगी। और जब वाई स्क्वायर के ऊपर पार्ट 2 आएगी तो आपको पता है, ये मैं प्रॉपर्टी बता चुका हूं कि जब इस तरीके से कोई चीज़ लिखी आती है तो जो यहाँ पे रियल नंबर लिखा होता है, जो भी लेटर आप कह लें फिलहाल लिखा हुआ है, ये भी कोई ना कोई नंबर ही होगा, कोई रियल नंबर ही होगा। तो इसको आप एक दफ़ा लिख लेते हैं और ये जो पार्ट्स होती हैं ऊपर इनको मल्टीप्लाई करके इसकी पार के तौर पर लिख लेते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 होता है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। आगे चलते हैं, मल्टीप्लाई का साइन, सेम प्रॉपर्टी जो अभी यहाँ पे यूज करी यहाँ पे भी लगेगी। आप देखें यहाँ पे भी चीजें मल्टीप्लाई हो रही है ब्रैकेट्स के इनसाइड, और होल पार्ट 2 है, ये जो पार्ट 2 है सब पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो 4 के ऊपर जब पार्ट 2 आएगा यानी 4 मल्टीप्लाई बाय 4 करना पड़ेगा, तो ये 16 होता है। एक्स स्क्वायर पे जब स्क्वायर आएगा बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरह वाई स्क्वायर पे स्क्वायर आया था, तो वाई 4 बन गया, यानी पार को पार्ट से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इधर भी ये जो 2 होगा इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा एक्स रेज टू पावर 4। सेम केस ऐसा होगा, ये भी कर भी चुके हैं, वाई स्क्वायर पे भी जब ये 2 पार्ट डिस्ट्रीब्यूट होगी तो 2 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा वाई 4, 2 2 टाइम्स 4 होता है। सेम प्रॉपर्टी नीचे लगानी पड़ेगी, ये पावर सब पे डिस्ट्रीब्यूट होगी, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है 3 3 टाइम्स 9। एक्स पे पावर अलग से डिस्ट्रीब्यूट होगी तो बहुत सिंपल है, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और वाई पे पावर अलग से डिस्ट्रीब्यूट होगी तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर। यहाँ तक हम इन चीज़ों को ले आए हैं। अब हमने करनी है कैंसिलेशन, कि कैंसिलेशन किस तरीके से होती है। तो यहाँ पे मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि ये समझाना आसान रहे। तो आप देखिए यहाँ पे भी वाई रेज टू पावर 4 है, यहाँ पे भी नीचे वाई रेज टू पावर 4 है, ये दोनों एक दूसरे से डिवाइड भी हो रहे हैं और बिल्कुल सेम है। तो सेम चीज़ तो आप कह लें कैंसिल आउट हो जाएगी, ये तो कैंसिल आउट हो गई। इसके अलावा अब आप देखें ऊपर नीचे भी कटिंग हो सकती है, कैंसिलेशन हो सकती है, और ये क्रॉस कैंसिलेशन भी हो सकती है अगर पॉसिबल है। तो ये जो 4 1 टाइम्स आप लिख सकते हैं और इसको आप लिख सकते हैं 4 2 टाइम्स, तो ये भी आपके पास यहाँ पर हो गई। अभी तक हम फिलहाल इसको यहाँ तक रखते हैं कि ये यहाँ तक हमने चीज़ों को कैंसिल आउट कर ली जो हमें बजाय नज़र आ रही थी। आगे हम इसको स्टेप्स में ही करेंगे। तो हम लिखेंगे 2 बचा हमारे पास यहाँ पर, और ये जो हमारे पास x रेज टू पावर 8 है, नीचे x रेज टू पावर 2 है। ये भी मैं लास्ट क्वेश्चन में समझा चुका हूँ कि जब भी दो चीज़ें डिवाइड हो उनकी बेस सेम हो तो जहाँ पे बड़ी पावर होगी वो छोटी पावर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। तो हमने रूल यही बनाया हुआ है कि जो बड़ी पावर होगी उसकी तरफ छोटी पावर को भेज देना है। तो ऊपर लिखा हुआ है x रेज टू पावर 8, यानी न्यूमरेटर में बड़ी पावर मौजूद है, तो हम ऊपर तो वैसे ही लिखेंगे x रेज टू पावर 8, और ये जो +2 है ऊपर आके क्या हो जाएगी -2। और नीचे जो एक्स स्क्वायर होता है ये खत्म कर देंगे, इसकी जगह पे आप 1 लिख सकते हैं, लिख लें तो भी गुड है, ना लिखें तो भी ठीक है, क्योंकि 1 किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई होकर कोई भी फर्क नहीं डालता, इसलिए हम उसको मेंशन कर भी दें या ना भी कर दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप देखें यहाँ पे जस्ट यही चीज़ बचेगी, नीचे और तो कुछ बचा नहीं है क्योंकि 4 1 बन चुका है, एक्स स्क्वायर ऊपर जा चुका है इस पार की सूरत में, और y4 कैंसिल हो चुका है। तो आप नीचे 1 लिख लें तो भी ठीक है, ना लिखें तो भी ठीक है। तो मैं भी यहाँ पर 1 नहीं लिख रहा। अब यहाँ पर आप बात कर लें तो 16 बचा हुआ है ऊपर, और नीचे आपके पास बचा हुआ है 9, इसको मैं एक्सटेंड कर लेता हूं। अब यहाँ पे भी वही केस है, x रेज टू पावर 4 है और x रेज टू पावर 2 है, तो बड़ी पावर 4 है, यानी ऊपर की तरफ सारी पार्ट्स आएंगी, न्यूमरेटर में सारी पार्ट्स ऐड होंगी, यानी चली जाएंगी, सब्ट्रैक्ट होंगी। तो ये जो +2 है ये 4 के साथ क्या जाके हो जाएगा -2, क्योंकि दोनों चीज़ें डिवाइड हो रही थी, बेस भी सेम थी, तो जो जहाँ पे बड़ी पावर होगी वो छोटी पावर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी। तो ये +2 पर जाके -2 हो गया। अब नीचे x स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है। सेम केस इस पे भी अप्लाई होगा, y रेज टू पावर 4 है, इधर y रेज टू पावर 2 है, दोनों की बेस भी सेम है, डिवाइड भी हो रहे हैं, तो इसको भी हम लिख सकते हैं y बड़ी पावर ऊपर मौजूद है 4, और ये +2 वहाँ जगह क्या हो जाएगा -2। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2, 8 -2 कितना होता है, वो होता है 6 मल्टीप्लाई बाय 16, यहाँ पे 4 -2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, और इधर भी 4 -2 y के ऊपर पावर, तो ये भी आ जाएगा 2, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब हम इसको अगले स्टेप में लिख लेते हैं क्योंकि इसमें कैंसिलेशन और कोई नहीं हो रही है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि जो न्यूमरेटर है सारा का सारा, इसको ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो नंबर्स से मल्टीप्लाई होंगे। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 16 करेंगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 32।
x6 को जब आप x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, बेसिकली आप इन सारों से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं एक तरह का, लेकिन रूल ये है कि जब दो चीज़ें मल्टीप्लाई हों और उनकी बेस सेम हो, जैसे यहाँ पे देखिए बेस x है, इधर भी बेस x है, तो उनके जो इंडेसेस होते हैं उनको आपस में ऐड करके पार की फॉर्म में लिख देते हैं। तो इनकी जो बेस सेम है x, उसको तो आप एक दफ़ा ही लिखेंगे, और जो इसका इंडेक्स है 6 और इसका इंडेक्स है 2, इसको ऐड करके इसकी पार में लिख देंगे। तो 6 + 2 कितना होता है 8, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 8। वाई स्क्वायर तो वैसे ही आएगा क्योंकि यहाँ पे कोई y है नहीं जिसके साथ ये इस तरह का कोई रूल लगे, तो इसको तो आपको वैसे ही उतारना पड़ेगा। और इसके नीचे कुछ भी नहीं है, मैं अभी 1 लिख दूँ तो आपको समझाने के लिए, तो 9 1 टाइम्स कितना हो जाएगा 9, तो नीचे क्या आ जाएगा 9, यानी यही इसका फाइनल आंसर है। इससे ज़्यादा आप इसको जो है वो सॉल्व आउट नहीं कर सकते, तो हमारे पास ये इसका होगा पार्ट नंबर बी। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर सी। तो पार्ट नंबर सी लिख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे पार्ट नंबर सी लिख लिया है। अब इधर भी वही सेम प्रॉपर्टीज यूज़ करनी है, यहाँ पे है भी सिर्फ ये एक ही कलेक्टिव फ्रैक्शन लिखी हुई है, कोई अलग अलग नहीं करके लिखी हुई। तो 2xy² जो लिखा हुआ है यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर, इसके ऊपर होल पार 5 है, इसका मतलब है पार जो है 5 वो सब पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, सब पे पार 5 अलग से लगानी पड़ेगी। तो 2⁵ अलग से करना पड़ेगा, तो 2 के ऊपर जब पार 5 आएगी, इसका मतलब है 2 को इटसेल्फ 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो ये आएगा 32। x के ऊपर 5 अलग से लगाना पड़ेगा यानी पार, तो x⁵5 अलग से। और वाई स्क्वायर के ऊपर जब पार 5 अलग से आएगी, ये आपको पता चल चुका है कि आप इसमें जो ये चीज़ y होती है इसको एक दफ़ा लिख लेते हैं और इन दोनों चीज़ों को मल्टीप्लाई करके इसकी पार में लिख देते हैं। तो 2 5 टाइम्स 10 होता है, तो यहाँ पे पार में 10 आ जाएगा, तो आप लिखेंगे y⁻10। अब नीचे आ जाते हैं, इधर भी सेम ये वाली ऊपर वाली ही लॉ कह लें, ऊपर वाली प्रॉपर्टी कह लें लगेगी। तो 4 पे पार 2 अलग से लगेगा, तो 4 × 4 होता है 16। एक्स स्क्वायर पे दोबारा से स्क्वायर पार आ रही है, तो बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरह यहाँ पे मैंने समझाया, एक्स स्क्वायर पे अगर इस तरह आ जाएगी तो यहाँ पे भी रूल यही लगेगा जो भी ऊपर वाई के केस में लगाया है कि एक्स को एक दफ़ा लिखेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसकी पार में लिख लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 16x⁴। वाई पे पार 2 अलग से आ जाएगी, तो ये वैसे ही हो जाएगा। अभी मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल यूज़ कर रहा हूँ आसानी के लिए। x और y³ वैसे का वैसे ही है, इसके ऊपर कोई पार मौजूद ही नहीं है, तो इसको हम वैसे का वैसे ही लिख लेंगे। अब आगे चलते हैं, फर्दर सॉल्व करते हैं। तो 16 और ये दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, ऊपर भी सब चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही है, तो कैंसिलेशन हो सकती है ऊपर नीचे। तो 16 और 32 जो है वो कैंसिल हो सकते हैं। आपको पता है 16 2 टाइम्स जो होता है वो 32 होता है, तो आप पहले इसको तो कैंसिल आउट कर लें। 16 1 टाइम्स, 16 2 टाइम्स। अब ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 2। आपके पास यहाँ पे बचा है x⁵5, अभी मैं इसको वैसे ही लिख रहा हूँ, y⁻10 इसको वैसे ही लिख रहा हूँ, डिवाइडेड बाय। अब नीचे आए तो देखें नीचे चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो जब दो सेम चीज़ें मल्टीप्लाई होती हैं यानी उनकी बेस सेम होती है, तो हम जो इनके इंडेक्सेस होते हैं इनको ऐड करते हैं। इधर x के ऊपर इंडेक्स 4 है, इधर x के ऊपर कोई इंडेक्स नहीं है, तो हम 1 लिख लेते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, जो चीज़ सेम है मल्टीप्लाई भी हो रही है, बेस भी सेम है, तो इंडेक्सेस ऐड करने पड़ेंगे। एक दफ़ा बेस को लिखेंगे और ये जो इंडेक्स है 4 और ये 1 इनको ऐड करके पार में लिखेंगे। तो 4 + 1 कितना होता है 5, तो x⁵5। सेम केस y की बारी में आएगा, तो y को भी एक दफ़ा लिख लें, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेसिस सेम है और इनके इंडेक्सेस को ऐड कर लें, तो 3 + 2 कितना होता है, वो होता है 5। तो अब हम इसको आगे करते हैं। तो अब देखें हमारे पास यहाँ पे ऊपर x⁵5 है, नीचे भी x⁵5 है, सारी चीज़ें ऊपर मल्टीप्लाई हो रही है, नीचे भी मल्टीप्लाई हो रही है, कैंसिलेशन आसान है, तो ये तो इस चीज़ से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे ऊपर सिर्फ बचेगा 2। अब रह गई बात y की, तो यहाँ पे y⁻10 है, यहाँ पे y⁻5 है, दोनों डिवाइड हो रहे हैं, बेसिस भी सेम है। मैं अभी आपको एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ कि एक लॉ ऑफ इंडिसेस के मुताबिक कि जब इस तरह का केस आया आपके पास, तो जो जहाँ पे बड़ी पार होती है वो छोटी पार को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। तो 10 बड़ा है 5 से, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो न्यूमरेटर में पार लिखी हुई है 10 यानी y⁻10, इसको हम वैसे ही लिख लेंगे। और इस y⁻5 की जो पार है ये +5, ये ऊपर आके क्या हो जाएगी, -5 हो जाएगी। तो हम इसको फर्दर सॉल्व कर लें, तो ये हो जाएगा 2y 10 - 5 कितना होता है, ये होता है 5। तो हमारे पास आंसर आ गया 2 × y⁻5। तो ये हो गया हमारे पास इसका पार्ट नंबर सी। तो ये हम लॉ ऑफ इंडिसेस की मदद से कर रहे हैं, सारे लॉज मैंने एक्सप्लेन कर दिए हुए हैं। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट उसकी एप्लीकेशन कर रहा हूँ, तो इसलिए आप इसके पहले 4 क्वेश्चंस देख सकते हैं, आपको ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। बाकी मैंने कोशिश की है कि मैं चीज़ों को यहाँ पे भी एक्सप्लेन करता जाऊँ। अब हम इसका लास्ट पार्ट देख लेते हैं, तो जो कि इसका डी पार्ट है, इसको हम जल्दी से करेंगे क्योंकि वीडियो पहले से ही काफ़ी लंबी बन चुकी है। तो आगे इसको कर लेते हैं जल्दी से। ये मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पर। तो ये हमारे पास हो गया इसका लास्ट पार्ट। अब इस लास्ट पार्ट में किस तरीके से करना है, सेम चीज़ें हैं, सेम रूल्स, वही लॉज आप कह लें हमने अप्लाई करने हैं और हमारा क्वेश्चन जल्दी से हो जाएगा।
तो सबसे पहले आप ऊपर देखें कि ये चीज़ें सारी मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो नंबर्स तो आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तो इनको तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 मल्टीप्लाई बाई 8 कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 32। 8 4 टाइम्स या 4 8 टाइम्स कह लें 32 होता है। एक्स वाई भी इधर भी एक्स वाई से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो अभी जो मैंने आपको लॉ बताया है कि जब भी दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो उनकी बेस सेम हो तो उनके इंडिसेस को ऐड कर देते हैं। तो इधर एक्स स्क्वायर है, इधर एक्स 4 है, दोनों की बेस सेम है, तो एक्स एक दफ़ा लिखें और इसका जो इंडेक्स है 2 और इसका जो है 4, इनको ऐड करके लिख दें। 2 + 4 6 होता है, तो यहाँ पे लिख लें 6। सेम केस यहाँ पे y के बारे में भी, y को एक दफ़ा लिखें, इनके भी इंडेक्स सेम है और सॉरी बेस सेम है, तो इंडेक्सेस को ऐड कर लें। तो 4 इधर 4 इंडेक्स है, इधर 2 इंडेक्स है, तो 4 + 2 कितना हो जाएगा 6। नीचे आते हैं, इधर सब चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, होल पावर 2 है, तो हम सारे क्वेश्चन में काम करते आए हैं कि जो पावर है वो सब पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, सब पे अलग अलग अप्लाई हो सकती है। तो 4 के ऊपर पावर 2 आएगी, तो इसका मतलब होगा 4 × 4 जो कि होता है 16। एक्स स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर आएगा, तो ये आपको मैं अभी बता चुका हूँ, एक्स स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर है, इसका मतलब है अपने इस बेस को एक दफ़ा लिखना होता है और इसकी जो ये चीज़ें ऊपर लिखी होती है पॉजिटिव इंटीजर्स या जो भी इंटीजर्स यहाँ पे मौजूद होंगे, इनको आपने मल्टीप्लाई करके लिख देना होता है। तो 2 2 टाइम्स 4 होता है, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। और जब वाई स्क्वायर पे ये पार्ट डिस्ट्रीब्यूट होगी 2, तो इधर भी 2 × 2 इसी तरह 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे आप लिखेंगे y × y⁴। नंबर्स कैंसिल आउट हो सकते हैं। 16 1 टाइम्स 16 होता है, 16 2 टाइम्स 32 होता है, तो ऊपर तो आ जाएगा 2। इधर फिर से लॉ लगेगा, लॉ ऑफ इंडिस के जब भी दो चीज़ें डिवाइड होती हैं और उनकी बेस सेम होती है, तो जहाँ पे बड़ी पार होगी छोटी पार उस तरफ मूव कर जाएगी। तो बड़ी पार 6 है, नीचे छोटी पार है 4 है, तो 6 की तरफ ये 4 आ जाएगा। तो लिखेंगे कैसे, जहाँ पे बड़ी पार है उसको पहले लिख लेंगे, यानी x⁻6 को लिख लेंगे और ये +4 ऊपर आके क्या हो जाएगा -4। सेम प्रॉपर्टी y पे लगेगी, ऊपर भी इधर y⁻6 है, नीचे y⁻4 है, ऊपर बड़ी पार है, तो आप y को वैसे ही लिखेंगे y⁻6 और ये नीचे +4 पर जाके क्या हो जाएगा -4। तो अगले स्टेप में ये हो जाएगा 2 और 6 - 4 कितना होता है, ये होता है 2, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। इधर 6 - 4 कितना होता है, ये भी होता है 2, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया जो कि है 2x² y²। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ये था हमारे पास एक्सरसाइज 4A का क्वेश्चन नंबर 9। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सोल्यूशंस के साथ।